हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता है कि एसएससी जेई का रिजल्ट आ चुका है और सभी का सपना होता है कि सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो है वो जॉब करना। और आप सभी ने बोला था कि सर, जो भी स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं सीपीडब्ल्यूडी में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आप एक गाइडेंस सेशन प्रोवाइड करवाइए ताकि हमें भी पता लगे कि हमें किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और हम जो जिस मोड में प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो हमारी डायरेक्शन एकदम सही है या फिर नहीं है। तो आज हमारे साथ में है आशीष, जिन्होंने अभी एसएससी जेई 2025 का जो आज ही रिजल्ट आया है उसके अंदर सीपीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट उन्हें मिला है। तो सबसे पहले तो आशीष, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है बहुत बेटा अभी बहुत धन्यवाद सिलेक्शन के सर बाद? आपका। सिलेक्शन के बाद में सर कैसा लग रहा काफी है अच्छा आसपास फील का कर रहा माहौल? हूँ सर। बहुत अच्छा सर। बहुत पेरेंट्स अच्छा लग लोग रहा है। काफी खुश हैं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डियर। देखो, आपकी मेहनत है। आपने जो अभी तक की यहाँ से प्रॉब्लम आपने फेस की होगी, क्योंकि होता है ना कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जैसे आपने तैयारी की होगी, तो अब सभी स्टूडेंट के साथ में होता है कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं या फिर पड़ोसी होते हैं, तो आप सभी को पता है कि आपको बहुत सारे जो है वो ताने भी मारते हैं, आपको भी बहुत कुछ सुनाया भी होगा। और अब बिल्कुल सिलेक्शन हो सर। चुका है, तो क्या उनका नजरिया, कुछ देखने का नजरिया बदला है थोड़ा बहुत? अभी तो सर बहुत कम टाइम ही डेफिनेटली हुआ है। सर। डेफिनेटली बदलेगा ही। सर स्टार्टिंग में लोगों को विश्वास नहीं होता है सर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोगों को मिलता है सर। तो सर लोग सोचते हैं मिलेगा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, तो थोड़ा प्रेशर बनता है। बट सर खुद में कॉन्फिडेंस था कि सर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही। तो मिला ही सर। डेफिनेटली डियर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जानने के इच्छुक है कि आपने जो अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने की है उसके अंदर जो है आपने नॉन टेक्निकल स्पेशली, क्योंकि देखो टेक्निकल की तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, टेक्निकल में बिल्कुल जितनी बिल्कुल भी सर। प्रॉब्लम है वो सारी मैं आपकी सॉल्व कर ही देता हूं, लेकिन स्पेशली होता है ना कि इंजीनियर के लिए नॉन टेक्निकल तैयार करना बहुत टफ होता है। तो नॉन टेक्निकल जो है आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज जो है आपने फॉलो किए थे इसके अंदर? डेफिनेटली सर। सर किसी भी सब्जेक्ट को अब अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए सर उसका बेसिक क्लियर होना जो बहुत ही जरूरी है। तो सर मैंने एक कोर्स परचेज कर लिया था सर नॉन टेक के लिए। उसको बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट किया, थ्योरी लिखा, उसको रिवीजन किया और मॉक टेस्ट लगाया। और वो उससे तो बेसिक क्लियर हो गया हमारा। जो भी सब्जेक्ट्स थे लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और सर करंट अफेयर के लिए मैंने ईयरली मैगजीन फॉलो किया था, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या मैं ट्रेंड देखता था कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे थे। तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। तो उससे हमारे करंट अफेयर भी कवर हो गए, और हम्म। इसके साथ साथ सर कुछ मंथली यूट्यूब पे लेक्चर्स भी आते थे मंथली करंट अफेयर के, वो भी फॉलो किया हाँ, था। जैसे करंट अफेयर्स में आपने किन्हें फॉलो किया था? क्योंकि बहुत सारे हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, कुमार गौरव सर भी पढ़ाते हैं और भी यस बहुत सारे यस सर। फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो उनका भी आपने। मैंने देखा था सर। अच्छा अच्छा, उनका। आपने कुमार गौरव यस सर सर। को भी फॉलो किया था? यस सर बिल्कुल सर। और और कोई? उसके साथ साथ सर और एक सर परचम क्लासेस है सर। हम्म उनका हम्म, हमने पूरा एक साल से ज्यादा का पूरा मंथली करंट अफेयर का सेशन देखा था। अच्छा अच्छा, और ठीक है। रिवीजन भी किया था एक एक बार लेकिन सर। लेकिन इस बार तो एसएससी ने आपको पता है शॉक भी कर दिया था कि सीबीटी वन के अंदर जनरल साइंस बिल्कुल भी नहीं आया था। 50 के 50 क्वेश्चन जो सारे जीके के पूछ लिए गए थे। तो वहां पर बिल्कुल स्टैटिक जीके ज्यादा था या करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा पूछा गया था आपको? सर। इस बार तो बस साइंस ही नहीं था, बाकी सब तो लगभग लगभग था ही सर। हम्म। और करंट अफेयर में भी बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा था, बस ऊपर ऊपर से, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए। हम्म। हमने तो उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट डेज वगैरह ये सब भी कर रखा था। बुक्स एंड हम्म। ऑथर हो गए, वो सब पूछा जा रहा था। तो बस सर एक दिन के बाद हमारा था, वैसे तो ये सब पढ़ ही चुके थे। एक बार हाँ और हाँ। अच्छे से रिवीजन कर लिए थे और सेम वही आ गया सर एग्जाम में। अच्छा, चलिए, वेरी गुड डियर। तो जैसे यस अभी सर। जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, तो आपने जैसे करंट अफेयर्स तैयार किया होगा, तो कितने ड्यूरेशन का, पिछले एक साल का तैयार किया था या 1.5 ईयर का, कितना आपने ड्यूरेशन का करंट अफेयर्स देखा था पूरा? सर एक साल से थोड़ा ज्यादा, 2-3 मंथ ज्यादा, क्योंकि सर एग्जाम के लगभग कुछ दिन पहले पेपर बन जाते हैं, और यदि वो हम्म। एक साल पहले का पूछेंगे तो जरूर 1 से 1.5 साल के बीच का हमें करना सही रहेगा सर। ठीक है, तो देखो, आप जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, कम से कम आपको क्या करना है, पिछले एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको जरूर देखकर चलना है। और ये तो होगी नॉन टेक्निकल की बात। अगर हम बात करें टेक्निकल के अंदर जो है आपने कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे और कैसे जो है टेक्निकल में कितने मार्क्स आपने लेकर आए थे सीबीटी वन सीबीटी टू के अंदर? सर टेक्निकल में तो सर पूरा का पूरा सर
स्टार्टिंग में आपको ही सिर्फ फॉलो किया था। जितना आप पढ़ाते थे, जितना हर एक चीज हम कॉपी कॉपी में नोट डाउन करते थे, जितना भी आप आरंभ बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट मिलता था उसको अपने नोट्स में जरूर ही इंक्लूड करते थे। कोई ट्रिक हो, कैसे सॉल्व हम्म। करना है फास्ट, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ गया, सारा कुछ हमने उस नोट्स में ऐड ऑन किया था। और वो नोट्स भी क्या सर, हमने आप एक बार क्रैश कोर्स करवाए थे सर आरआरबी जेई का, हाँ तो सर हाँ मैं उसी को पूरा अपने नोट्स में लिख लिया था। वो एक शॉर्ट क्रिप्स नोट तैयार हो गया हाँ, हमारा। वो अपना और एक फास्ट बस ट्रैक कोर्स उसमें जो है बिल्कुल वो शॉर्ट बिल्कुल सर, नोट्स ही है और अपना। एक खाली स्पेस छोड़ दिया था साथ में कि हम्म। जितना भी पॉइंट ऐड कर सके मैं बाद में करते जाएंगे। और लगभग एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया कंटेंट सर अच्छा अच्छा, उसमें। चलिए, वेरी गुड डियर। तो और सर 95% से ज्यादा अपने नोट से ही आया सर। मैं हमेशा आपको यही क्लास के अंदर भी बोलता हूँ, देखो यार 100% तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि 100% नोट से आएगा, बट मोर देन 90-95% से आपको चीजें को नोट से ही देखने को मिलने वाली है। जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल एनसीएल का सर। पेपर भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, आपने शायद दिया होगा। सर हमने सर एससीसीएल का पेपर दिया। अच्छा। ये जो था सर, हाँ उसमें हाँ। 89 मार्क्स बन रहे हैं सर उसमें अच्छा, भी। एट, वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसमें भी आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर तो एक और इंटरव्यू अपन यस प्लान सर। करेंगे एचसीएल के एग्जाम के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि और मैंने आपको हमेशा एक लाइन बोली होगी क्लास के अंदर कि जिस दिन आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना आपकी लाइन वाइज सारे सिलेक्शंस होंगे, आपको याद होगा, और फिर आप चूज करेंगे कि मुझे कहां पर जाना चाहिए। डेफिनेटली सर। तो ये बस आपके साथ में होने वाला है, आप आराम से एससीसीएल का भी निकालेंगे, मुझे पता है अगर आपने कोई फॉर्म फिल कर रखा होगा आगे आने वाला तो वो भी आप निकालेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो आपने जो डिपार्टमेंट मिला है ना सीपीडब्ल्यूडी, द बेस्ट है सर। एससीसीएल हो कोई सी भी एग्जाम के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट जो है जॉब आपको मिली है। अब इससे ऊपर अगर जाना है तो एई एग्जाम ही आपके पास में होता है, जो आप जा सकते हैं एई के लिए, वो भी अपने स्टेट के अंदर। बाकी अदरवाइज आपके लिए सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट है। तो मैं इसमें यही बोलूंगा कि आपका एससीसीएल में अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, डीवी सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो एक अपन जॉब जो है अपने जूनियर के लिए बचाएंगे जरूर, कि यस उनको यस वो जॉब मिल डेफिनेटली जाए। सर। आप तो डीवी ही मत कराइएगा, बस मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं अगर सर। हाँ वो कब, जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब, क्योंकि कभी कभार यस मेडिकल में दिक्कत हो जाती है, तो वो रिस्क यस मैं नहीं लेने यस। के लिए बोलूंगा, लेकिन हाँ नहीं फाइनल नहीं। रिजल्ट आ जाता है तो आपको ये जरूर करना है ना। तो यस सर। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और क्यों आपने एसएससी जेई को ही मेन टारगेट बनाया था। सर मैं तो सर 23 का पास आउट हूँ। हम्म तो सर मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जब कॉलेज में था तभी। तो तभी हम्म। मैं क्या करता था, जो भी सब्जेक्ट कॉलेज के सेमेस्टर में होते थे उस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से फोकस करके पढ़ा करता था। तो गेट्स तो क्वालिफाई किया बट अच्छे रैंक नहीं आ सके उसमें। तो हम्म। मैं ड्रॉप लेने का सोचा, तो ड्रॉप के लिए हम सोचे कि एक और एग्जाम, एक दो और एग्जाम को टारगेट किया जाए, एक पे डिपेंड रहना सही नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली। एसएससी जेई का भी हमने एग्जाम दिया बट उसमें नहीं हो पाया। लेकिन हम सोचे कि सर यदि नॉन टेक्निकल पे थोड़ा फोकस बढ़ा लिया जाए तो काफी सारे अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हाँ। एसएससी जेई दिया उसमें भी हो गया सर। और एससीसीएल दिया उसमें भी बेहतर मार्क्स बन रहे हैं। और काफी सारे पीएसयू भी अटेम्प्ट किया सर, आईसीएल एचपीसीएल वो भी क्वालिफाई कर चुका हूँ सर अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सीबीटी में। बस सर फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया सर। कोई नहीं ऑफिस दिया, में। देखो थोड़ा सा कभी कभार अपने को समय देना पड़ता है, लेकिन समय अगर हम यस। देते हैं तो चीजें डेफिनेटली हमारे फेवर में होती है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को थोड़ा लेट मिले, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली, अगर आप डेडिकेशन के साथ में अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस वो जो पेशेंस है वो रखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि सर, मुझे बताया भी था कि सर पहली बार एसएससी दिया था, ओनली 50-53 के अराउंड मार्क्स आए थे, तो यस एक सर। बड़ा यस सा सर। डीमोटिवेशन आया होगा कि यार मुझे क्या छोड़ देना चाहिए, क्या मैं इसके लायक हूं कि नहीं हूं। ये जो सिचुएशन होती है, इससे आपने अपने आप को कैसे उभारा था, कैसे आप इसको जो प्रॉब्लम, जो दिक्कतें हुई होगी, आपको डीमोटिवेशन आया होगा, इसको कैसे आपने ओवरकम किया इन प्रॉब्लम को। सर इसके जस्ट बाद आरआरबी का एग्जाम आने वाला था तो हमने उस पर फोकस किया। उसमें सबसे पहले सर सीबीटी वन के लिए रीजनिंग वगैरह सर, रीजनिंग और साइंस काफी अच्छा से प्रिपेयर किया था। तो सीबीटी वन क्वालिफाई कर गया था अच्छे मार्क्स से। तो हम्म। सीबीटी टू के लिए सर मैंने बस 3 महीना पढ़ा था सर। बट एट द एंड सर 1 मार्क्स से नहीं हो पाया सर आरआरबी जेई में। टू टू तो सर 024 के अंदर है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म और तो फिर हम उसको एनालाइज किए अच्छे तरीके से कि क्या कमी रह गई हमारे उस एग्जाम में जो मार्क्स नहीं आ पाए। तो हम्म मैंने देखा कि टेक्निकल तो ठीक ठाक था, बस मैं क्या किया था, कुछ टॉपिक को छोड़ दिया था जो इम्पोर्टेंट नहीं समझा था मैं। और इसके हम्म साथ साथ नॉन टेक में
सर करंट अफेयर पे फोकस बिल्कुल नहीं किया था। हम्म। तो बस उसी के कारण सर 1 मार्क्स कम हो गया और उस बार सिलेक्शन हाँ, नहीं हो अगर पाया। मान लो तो करंट अफेयर्स आप तैयार कर लेते तो 1 मार्क्स आ जाता तो वहां पर भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर ही था। बिल्कुल तो सर, तो उसके लिए सर 1 साल से ज्यादा हमें लग गए सर। लगभग एक हम्म साल लग गए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए उस समय से। जिस हम्म हम्म समय आरआरबी जेई का CBT 1 क्वालिफाई किया था उस समय से। तो हम्म उसके बाद फिर अच्छे से नॉन टेक भी कम तैयार किया, उसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए भी फॉलो किया। और उसके साथ साथ जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हमने छोड़े थे उस समय, उस सारे कंसेप्ट को फिर से पढ़ा। उस समय जो हम्म नहीं पढ़ा था वो सारे को पढ़ा और उस मॉक टेस्ट लगाया, एनालिसिस किया, जितने भी कमियां हमें लगी उस सभी को इम्प्रूव किया। और करते करते CBT 1 SSC का क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से, तो लगा कि सर कर सकते हैं अब। तो और भी हम्म। ज्यादा मेहनत किया सर, तो CBT 2 भी फाइनली बहुत अच्छे रहे बस नंबर से डेफिनेटली आ गए आप सर। देखो यार, जो सपना है वो पूरा हो गया है। बस जो पेरेंट्स है उन सभी को मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और बिल्कुल बिल्कुल सर। उनको वो जो खुशी चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि यार आपके पेरेंट्स काफी दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं कि बस आप कब बोलो कि यार बहुत मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब आपने उनको बताया होगा तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? सर काफी अच्छा रिएक्शन था, काफी खुश थे। बस भगवान को वही कही कि बस ऐसे ही कृपा बनाए रखे। और क्या ही डेफिनेटली। करेंगे, बस आगे बढ़ते रहे। बस यही तो चाहते हैं यार पेरेंट्स की उनका बच्चा जो है उनसे भी आगे बढ़े। तो देखो आप जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को जो है आशीष ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की है। अब देखो आपने एग्जाम निकाल दिया, तो आपके जो जूनियर्स हैं या साथ वाले हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अगले 2-3 महीने बाद फिर से एसएससी जेई CBT 1 जो है 3 महीने बाद में नॉर्मली आ जाएगा, तो उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप? सर उनको गाइड करना चाहूंगा कि जितना भी वो आपसे पढ़े वो मोर देन इनफ है। सर उसी को 2-3 महीने बहुत होते हैं उसको अच्छे तरीके से रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने के लिए। बस वो कर ले, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा सर। बस इतना चलिए। सही करना होता है, बस एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करना होता है कि मॉक टेस्ट लगाएं तो उसका एनालिसिस बिल्कुल प्रॉपर करें कि क्या वीक एरिया है हमारा। उसको नोट डाउन करना है, क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको नोट डाउन करना, अगेन एंड अगेन उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है उस मिस्टेक्स को। हमने तो उसके कॉपी भी बना के रखा है सर, जितने मिस्टेक होते हैं ताकि दोबारा ना हो। हाँ डेफिनेटली, एक कॉपी अगर हम अलग से बना देते हैं तो लास्ट मोमेंट पर उनको देखकर चले जाएं, ताकि वो मिस्टेक हम एग्जाम के अंदर ना कर बिल्कुल पाए जो हमने मॉक टेस्ट के अंदर या क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने जो मिस्टेक की होगी। तो डेफिनेटली वो बहुत करना भी चाहिए। तो आशीष, आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी अगर आपका दिल्ली नोएडा कभी आना हो तो बताना, अपन मिलेंगे जरूर एक बार। और मैं खुद बिल्कुल अपने हाथ बिल्कुल से सर। आपको मिठाई जो है वो थैंक यू सर। खिलाना चाहूंगा। ठीक है। डेफिनेटली सर, मैं भी मिलना चाहूंगा सर आपसे, अब जब भी आता हूँ जरूर मिलूंगा सर। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बाकी मिलते हैं अपन बहुत जल्दी, ठीक है डियर। चलिए, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सो मच।